क्या अमिताभ बच्चन गांजा पीते हैं? वो जो भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, कुछ भी लिखते हैं, तो गांजा पी कर के लिखते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, उनके बारे में सुशांत सिंह जब मरे, जब उनको उनकी सुसाइड की खबर सबने सुनी, उसके बाद से बॉलीवुड में एक तरह से नकारात्मक का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ा कि बॉलीवुड को लोग एकदम लोवेस्ट कैटेगरी के से भी नीचे की तरफ लोग देखते हैं। आज भी बॉलीवुड की उतनी ज्यादा इज्जत नहीं है। लेकिन मैं आपसे भी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने फील्ड में महान बनता है, कुछ उपलब्धियों को हासिल करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे उसकी सालों वर्षों की मेहनत होगी और उस चीज तक उसको पहुंचने में न जाने कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। और सबसे अहम बात कि वह व्यक्ति जाहिर सी बात है कि अपने फील्ड का मास्टर इंसान होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा और अपने काम में इतना ज्यादा उसको महारत हासिल हुआ होगा, तब जाकर के वो एक ग्रेट बनता है। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए। हम अगर बात करें क्रिकेट की, तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, उनके बाद विराट कोहली, उसके बाद फैन फॉलोइंग के बेस पे, तीनों ट्रॉफियां जिताने के बेस पे MS धोनी, जिनके जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरे फील्ड में बात कर लेते हैं, जो सिंगर हैं बड़े बड़े, उनका भी सेम प्रोसीजर रहा। आप किसी बॉलीवुड स्टार को ले लीजिए, उनके भी जीवन को उठा करके देखिए, चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, या इससे पहले के जो देवानंद वगैरह जो भी बड़े स्टार हैं, उन लोगों के जीवन में उन्होंने कितना संघर्षों का सामना किया, तब जाकर के इस मुकाम को हासिल करते हैं। हम मानते हैं कि किसी भी चीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बराबर से होती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो व्यक्ति महान बन गया वो महान नहीं रहेगा। अगर महात्मा गांधी जी ने अच्छा काम किया, बुराइयों को नष्ट करने का काम किया, अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया, देश की आजादी में एक अहम किरदार निभाया, तो उनकी कुछ गलतियों की वजह से हम उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे वैसे। वो महान है, वो रहेंगे। ठीक उसी प्रकार जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में कोई भी काम करता है वो महान है, महान रहेगा। तो इस प्रकार का जो भी कमेंट्स वगैरह लोग करते हैं किसी भी महान पुरुष के बारे में, थोड़ी सी उनको अपने शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने संस्कारों पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो लिखा है इन्होंने, अमिताभ बच्चन जी ने एक पोस्ट किया था, जी हुजूर मैं भी एक प्रशंसक हूँ। तो उनका एक रिप्लाई में एक लोगों ने लिखा है कि सॉलिड गंजा फूकते हैं सर। वैसे तो कोई भी महान पुरुष किसी का भी रिप्लाई नहीं देता है, चाहे वो आप विराट कोहली का इंस्टाग्राम उठा लीजिए, या एलन मस्क का देख लीजिए, टाटा महिंद्रा के जो लोग हैं, या आप किसी सेलिब्रिटी के ले लीजिए, MS धोनी, किसी का भी, लाइक प्रधानमंत्री, कोई भी किसी के ट्रोलिंग का जवाब नहीं देता है। लेकिन अगर वो जवाब दे देता है तो जान लीजिए कि तबाही मच जाती है पूरी सोशल मीडिया पर, और यही हुआ। इनके जो इन्होंने लिखा था कि क्या सॉलिड गांजा फूकते हो सर, उनके जवाब में अमिताभ बच्चन जी का प्रश्न जो था व्यंग, उस पे इन्होंने तुरंत रिप्लाई दिया है। रिप्लाई इन्होंने किया है कि एक गंजा फूके हुए व्यक्ति ही इस प्रकार की पोस्ट लिख सकता है। मतलब उसको ये जवाब दिए हैं, उन्होंने कहा कि क्या आप गांजा फूकते हो सॉलिड वाला। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आपने लिखा है, जाहिर सी बात है कि गांजा फूका हुआ व्यक्ति ही लिख सकता है। तो समझने की जरूरत है भाई, कोई भी व्यक्ति हो, इतना महान अगर है तो जाहिर सी बात है उसकी इमेज है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ट्रोलिंग करना, किसी भी गलत काम पे उसकी खिंचाई करना, वो अलग बात है। कोई भी व्यक्ति अगर कितना भी महान हो, अगर वो गलत करता है, गलतियां सबसे होती हैं, तो उसकी ट्रोलिंग होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन वो एक सीमित होती है। किसी के प्रति हम लड़ाई लड़ते हैं तो उसका अपना एक रास्ता होता है। किसी को भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार का कुछ भी लिख देना ये सही नहीं है। मैं आप सभी को जितने भी वायरल चीजें होंगी, जिस प्रकार के पोस्ट का पोस्टमार्टम होता है, कोई एक ऐसा पोस्ट जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा हो, उसके नीचे के जो कमेंट्स होंगे उसका वीडियो हमेशा से लेकर के आऊंगा, और आप सभी को सोशल मीडिया का रियल यूज क्या है, एंटरटेनमेंट पर्पज से, कुछ सीखने के पर्पज से ये सिखाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।